जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंगेस्ट। महिलाओं की हथेली में अलग अलग हिस्सों में तिल अलग अलग प्रभाव छोड़ता है, उसके संबंध में आज हम जानेंगे। कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो कि आपके जीवन को काफ़ी ऊंचाई देने का काम करते हैं, वहीं कुछ तिल ऐसे हैं जो कि आपके जीवन में काफ़ी मुश्किलें लाने का भी काम करते हैं। ये अलग अलग तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, इनके संबंध में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गुरु के क्षेत्र में। जब भी गुरु के क्षेत्र में किसी भी स्त्री की तिल की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये जातक के लिए शुभ फलदायक होती है। ऐसी स्थिति में आप अपने पैर पर खड़े होने की स्थिति में होते हैं, आप बेहतर आर्थिक प्रबंधन यानी कि फिनेंशियली आप अपने आप को काफ़ी स्टेबल कर पाते हैं, अच्छा बैलेंस बना पाते हैं, साथ ही जीवन में गंभीरता के साथ पूरी प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। अगर गुरु का पर्वत क्षेत्र अच्छा हो तो इसमें और भी ज़्यादा बेहतर स्थिति आती चली जाती है। वहीं गुरु का क्षेत्र प्रभावहीन होगा तो इसके फल भी उसी प्रकार से कम आप तक पहुंचते हैं। इसके अलावा अगर बुध के क्षेत्र में कभी भी किसी स्त्री के तिल की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में दो चीज़ों का देखा जाना अनिवार्य है। सबसे पहले बुध के पर्वत क्षेत्र की स्थिति और दूसरे शुक्र की स्थिति। अगर शुक्र यानी कि वीनस यहाँ पर अच्छा होगा तो ये तिल काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होगा और जातक को अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करने, जातक को अपने जीवन में अपने हक में अच्छे फैसले लेने के लिए, कड़े फैसले लेने के लिए, अपना एक अलग मुकाम तय करने के लिए, अपनी एक अलग शख्सियत बनाने के लिए प्रेरित करेगा और उसमें सफल भी बनाएगा। लेकिन चूंकि शुक्र का प्रभाव रहेगा इसलिए जातक कामुकता की तरफ भी उनका कुछ झुकाव बढ़ता चला जाता है, साथ ही लग्जरी की तरफ भी वो आंख मूंद के बढ़ते चले जाते हैं। तो जीवन में कहीं ना कहीं शांति की थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है, लेकिन दुनियादारी की जो भी चीज़ें हैं भौतिकता की वो सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। वहीं अगर किसी पुरुष के हथेली में यहाँ पर तिल हो और चंद्र की स्थिति नीचे अच्छी हो तो ऐसी स्थिति में जातक अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाता है। अगर चंद्र की स्थिति अच्छी ना हो तो जातक के जीवन में बहुत सारे भटकाव देखने को स्पष्ट तौर पे मिलते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्त्री के सूर्य के उंगली पर यानी कि अनामिका उंगली पर कहीं भी तिल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ये जातक के वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत कष्टकारी होती है। ऐसे स्थिति में जातक का वैवाहिक जीवन बहुत उथल पुथल भरा होता है और कब बिखर जाए ये कहना मुश्किल होता है। ये बिल्कुल टूटी हुई डाल की तरह होती है जो कि ज़बरदस्ती जकड़ी होती है। नहीं तो विभिन्न प्रकार के मतभेद और मनभेद की स्थिति ऐसे लोगों के जीवन में स्पष्ट तौर पे आती है। मान अपमान इन्हें बहुत समझ आता है, जीवन में सरलता और सहजता इनसे कोसों दूर होता चला जाता है और सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है जो कि अलगाव और कई दफ़े और भी ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियों को जातक के समक्ष लेता चला आता है। ये अगर ऊपर के क्षेत्र में रहेगी तो उसी प्रकार से आर्थिक तौर पर भी नुकसान पहुंचाने का एक काम करता है। वहीं सूर्य के इस निचले क्षेत्र पर भी तिल की स्थिति हो जाए तो इस संघर्ष की स्थिति को बयां करती है और आपके अंदर क्षमता होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी जीवन को सही पथ पर जाने से रोकने का काम करती है। वहीं अगर किसी स्त्री के शनि के यानी कि मध्यमा उंगली पे कहीं भी तिल का निशान होता है तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे जब भी मौका मिले दान पुण्य करते रहें, आर्थिक तौर पे उतने ही ज़्यादा मजबूत आप होते चले जाएंगे। अगर आप इससे दूर रहेंगे और झूठ फरेब में ज़्यादा रहेंगे तो मुश्किलें आपके जीवन में ज़्यादा आएंगी। अगर झूठ फरेब से दूर रहेंगे और कुछ न कुछ दान पुण्य करते रहेंगे तो जीवन बड़ी ही बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। वहीं अगर तर्जनी उंगली छोटी हो और तिल का निशान दूसरे पोर पर आपको स्पष्ट तौर पे नजर आए तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग की वाक सिद्धि होती है और थोड़ी मन में दुष्टता होती है कई बार, लेकिन आप बेहतर तौर पे फिनेंशियली जीवन में काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुंचते हुए चले जाते हैं। तो ये कुछ खास प्रभाव थे कि जो कि आपकी उंगलियों पर देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर इस उंगली की बात करें तो ऐसे लोगों के विवाह में विलंब के योग बन जाते हैं। इसके अलावा वाणी दोष की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर अंगूठे के क्षेत्र की बात करें तो विभिन्न प्रकार के शारीरिक मानसिक दोषों को बढ़ाने का काम करता है। ऊपर के क्षेत्र में देखें तो मानसिक तौर पर कई दफ़े कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप खुद के भी कंट्रोल में नहीं रहते, आपको समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ जा रहे हैं। आत्मविश्वास कभी कभी पूरा खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को बढ़ाने का काम करता है। इन सब चीज़ों से निपटने के लिए भी अलग अलग उपाय देखने को मिलते हैं। जैसे बुध के क्षेत्र में तो निश्चित तौर पे आपको गायत्री मंत्र का जितना ज़्यादा पाठ हो सके आपको करना चाहिए। बुध के समय में हो, शनि के समय में हो, अंगूठे में हो, इस तीनों के लिए आप गायत्री मंत्र का पाठ जितना ज़्यादा हो सके अगर आप करेंगे आपके लिए बेहतर स्थिति रहेगी। सूर्य के क्षेत्र की बात अगर हम करते हैं तो इससे संबंधित कुछ उपाय हैं जो कि बड़े स्तर पर की जाती है।
है, इसके लिए अभी ऐसे बताना मुश्किल होगा। इसमें कई प्रकार की चीज़ों का मिश्रण होता है, तब जाके कर्मकांड पूरे होते हैं। इसके अलावा इस उंगली पर अगर हो तो निश्चित तौर पे आप गुरुजनों की सेवा करने से, इसके अलावा बृहस्पति का व्रत कथा भी अगर आप करते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदे की स्थिति बनती है। इसके अलावा हमेशा अपने पास एक जिसे कह सकते हैं कि सोना का कुछ ना कुछ गोल्ड आइटम आप पहन के रख सकते हैं, या गोल्ड का कोई टुकड़ा अगर आप कैरी करते हैं साथ में तो भी आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि पर्स में नहीं करना है, ठीक है। ये जितना ज़्यादा हो सके कोहनी से ऊपर के भाग में, यानी कि गले में हो, नाक मुंह कान कहीं भी हो, गले में हो और नीचे हाथ में ऊपर वाले क्षेत्र में हो तो अच्छा है। अंगूठी से भी बचे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इसके जो बुरे परिणाम हैं वो ख़त्म होते चले जाते हैं। इसके अलावा भी अन्य सारे उपाय हैं जो कि जब किसी का हस्तरेखा विश्लेषण की जाती है तो उसके अनुसार उन्हें इसके बारे में सुझाव दिया जाता है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।